कि ई रजिस्ट्री सेंटर आने वाले साइलिन की सुनी गई, लेकिन तहार प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियों का बैकलॉग का मसला हल न हो सका। 9 टाउन्स में से 2 टाउन्स का इजाफी बोझ 2 सब रजिस्ट्रारों पर है। कई माह से सब रजिस्ट्रार न होने से रजिस्ट्रियों के मामलात मुतासिर हुए। महकमा SNGAD ने सब रजिस्ट्रार्स की ताशीनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। देखिए, ई रजिस्ट्री सेंटर आने वाले साइलेन की सुनी तो गई है, लेकिन ताहाल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियों का बैकलॉग का मसला हल नहीं हो सका। ताहाल 9 टाउन्स में से 2 टाउन्स का इजाफी बोझ 2 सब रजिस्ट्रार पर अभी भी मौजूद है। शहर के 9 टाउन्स में 7 सब रजिस्ट्रार तैनात हैं, जबकि मिर्जा रहील बेग को वागा और कामरान अशरफ को रावी टाउन सब रजिस्ट्रार तैनात किया गया है। इसी तरह रिजवान अशरफ को सब रजिस्ट्रार दाता गंदस टाउन तैनात किया गया है। इरफान मार्टन को जो सब रजिस्ट्रार अजीज भट्टी टाउन तैनात किया गया है। इसी तरह सैयद इकबाल हसन शाह को शालीमार टाउन सब रजिस्ट्रार तैनात किया गया है। सब रजिस्ट्रार मुजम्मल आरिफ को गुलबर्ग, जबकि एडिशनल चार्ज सन्नाबाद टाउन का भी दिया गया है। इसी तरह सब रजिस्ट्रार सैयद कैसर अब्बास को निश्तर और अलामा इकबाल टाउन का चार्ज तफवीज़ किया गया है। 13 रोज कबल शहर के 9 टाउन्स में 4 रजिस्ट्रार तैनात किए गए। मज़कूरा टाउन इससे कबल सब रजिस्ट्रार से महरूम थे। कई माह से सब रजिस्ट्रार ना होने से रजिस्ट्रियों के मामला मुतासिर हुए, जिससे बैकलॉग भर गया और हज़ारों रजिस्ट्रियाँ ऐसी हैं जो कि अभी भी ई रजिस्ट्री सेंटर्स में जो है उनका काम जो है सुस्त रवि का शिकार है। और इसी सिलसिले में जो है अब मौजूदा सूरत हाल में महकमा SNGAD की तरफ से सब रजिस्ट्रार्स को तैनाती का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया है, मगर 2 सब रजिस्ट्रार्स की तैनाती ताहाल जो है अभी नहीं हो सकती, जिसके लिए दोबारा से नोटिफिकेशन होगा। तो लाहौर के 9 टाउन्स में 9 सब रजिस्ट्रार जो हैं उनकी तैनाती से शहरियों का जो रजिस्ट्रियों का बोझ है वो भी हल हो सकेगा। जी इमरान अकबर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आज रात मानसून बारिशों का एक मुमकिन स्पेल लाहौर समेत गिरदोनवाब में बरसने का इम्कान। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 जबकि कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 70% रिकॉर्ड किया गया। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। अजी, शहर लाहौर समेत गिरदोनवा में बादल तो मौजूद रहे, लेकिन आज दिन भर बारिश उस तरह नहीं हुई। हल्की फुल्की बारिश रिकॉर्ड की गई, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि आज रात 4 बजे के बाद जो स्पेल लाहौर में दाखिल होगा 2 से 3 घंटे का स्पेल होगा, वो जम के बरसेगा। उस सूरत के अंदर लाहौर एक बार फिर जो है वो वासा के लिए चैलेंज होगा। अगर बात की जाए ओवरऑल मौसम की, तो 21 जुलाई से जो सिलसिला दोबारा शुरू होगा वो 25 जुलाई तक कहा जा रहा है कि वो लाहौर समेत जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों, बल्कि पूरा जनूबी पंजाब इसके घेरे में होगा। और इसी तरह रावलपिंडी, पेशावर, स्कर्दू, गिलगित, तमाम वादियाँ जो सी ये भी बारिश की लपेट में होंगे। आज दर्जा हरारत जो है इस वक्त लाहौर का 30 डिग्री है। जो कम से कम रिकॉर्ड होगा वो 24 डिग्री तक जाएगा। हवा में नमी का जो तनासब है वो इस वक्त 70% है। हवा तकरीबन 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। हब्स रहा है कुछ दिन भर, क्योंकि आज सूरज भी निकला, लेकिन सूरज ने बादलों की आज चलने नहीं दी कुछ ज़्यादा। अगर सूरज पर बादल हैवी हो जाते उस सूरत के अंदर हैवी रेन रिकॉर्ड होनी थी, लेकिन आज दिन भर इतनी ज़्यादा बारिश लाहौर के अंदर किसी भी जगह रिकॉर्ड नहीं। हल्की बूंदाबांदी रही है। अभी भी महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब के कुछ इलाकों में, कश्मीर मालाकंड साइड पे कुछ हल्की बारिश रिकॉर्ड हुई है, लेकिन उस तरह की बारिश रिकॉर्ड नहीं हुई जिससे पानी की मिकदार सड़कों पे ज़्यादा भरे। सुबह के औकात में जो मौसम ख़राब होगा उस सूरत के अंदर 2 से 3 घंटे का स्पेल वक्फे से जारी रहेगा, जो सुबह 9 से 10 बजे तक लाहौर समेत गुजरात, गुजरांवाला, वज़ीराबाद, कसूर, खुडिया, दीपालपुर को अपनी लपेट में लेगा। साहिवाल, मुल्तान, इससे आगे भी कहा जा रहा है कि वक्फे से बारिश जो सी वो मुमकिन तौर पर हो सकती है। जी मोहम्मद अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि नैब लाहौर में मुतासरीन में चेक तकसीम करने की तकरीब। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद बट की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 11,880 ईडन मुतासरीन में 3 अरब 20 करोड़ मालियत के चेक तकसीम करने का आगाज़ कर दिया गया। चेयरमैन नैब का कहना था कि ईडन स्कैंडल में 12 अरब रुपए की रिकवरी मुकम्मल करवाई जा चुकी है। आपको हम खबर से आगाह करें कि नैब लाहौर में मुतासरीन में चेक तकसीम करने की तकरीब। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद बट की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत
11,880 ईडन मुतासरीन में 3 अरब 20 करोड़ मालियत के चेक तकसीम करने का आगाज कर दिया गया। चेयरमैन नैब का कहना था कि ईडन स्कैंडल में 12 अरब रुपए की रिकवरी मुकम्मल कराई जा चुकी है। आपको एक बार फिर बताते चले कि नैब लाहौर में मुतासरीन में चेक तकसीम करने की तकरीब चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नसीर अहमद भट्ट की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत 11,880 ईडन मुतासरीन में 3 अरब 20 करोड़ मालियत के चेक तकसीम करने का आगाज कर दिया गया। चेयरमैन नैब का कहना था कि ईडन स्कैंडल में 12 अरब रुपए की रिकवरी मुकम्मल करवाई जा चुकी है। आपको हम खबर से एक बार फिर आगाह करते चलें कि नैब लाहौर में मुतासरीन में चेक तकसीम करने की तकरीब मुनाकिद हुई। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नसीर अहमद भट्ट की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सियाहों के लिए खुशखबरी, लाहौर सफारी पार्क में जदीद सिनेमा की तामीर का आगाज कर दिया गया। सिनेमा बिल्डिंग तकरीबन 1 एकड़ रकबे पर तामीर की जा रही है। इंतजामिया का कहना है कि सिनेमा तामीर करने का मकसद शहरियों को तफरीह के मजीद मौके फराहम करना है। सिनेमा बिल्डिंग को तामीर के बाद महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, बताइएगा। आज बिल्कुल सफारी पार्क लाहौर में सियाहों के लिए एक और तफरीही सहूलियत का जो है वो इजाफा हो रहा है, जहां जदीद सिनेमा बिल्डिंग की तामीर का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। पार्क इंतजामिया के मुताबिक सिनेमा की ये इमारत तकरीबन 1 एकड़ रकबे पर तामीर की जा रही है, जिसका मकसद पार्क आने वाले अफराद को जंगली हयात के साथ साथ मियारी तफरीह के मजीद मौके फराहम करना है। इस मंसूबे को कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट के ताउन से मुकम्मल किया जा रहा है, जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों की तामीर में महारत रखता है। इंतजामिया के मुताबिक सिनेमा को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा ताकि सियाह एक मुनफरिद तजर्बा हासिल कर सके। मंसूबे की तकमील के बाद सिनेमा बिल्डिंग को महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया जाएगा, जो इसे अवाम के लिए बाकायदा तौर पर फाल करेगी। पार्क इंतजामिया का कहना है कि ये मंसूबा न सिर्फ सफारी पार्क की कशिश में इजाफा करेगा बल्कि शहरियों की दिलचस्पी को भी मजीद बढ़ाएगा। तवक्को की जा रही है कि जदीद सिनेमा सफारी पार्क में आने वाले सियाहों के लिए तफरीह का एक नया और दिलकश जरिया बनेगा। जी सामिया सईद हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपको बताएं कि पंजाब में ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस के लिए टोकन सिस्टम खत्म कर दिया गया। डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया। किराए की अदायगी अब कैसे होगी, जानते हैं हसन रजा की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक खुसूसी इजलास। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इमरान सिकंदर बलोच ने येलो लाइन लाहौर और गुजरांवाला BRT मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। पंजाब के अजला में इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी अगस्त से शुरू होगी। ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस में टोकन सिस्टम खत्म, डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। किराए की अदायगी अब ATM कार्ड और मोबाइल अकाउंट ऐप के जरिए होगी। मोटरसाइकिल रिक्शे के मुतबादल के तौर पर इलेक्ट्रिक रिक्शा मुतारिफ कराने पर इत्तफाक। वज़ीर आला ने तजावीज़ और सिफारिशात तलब कर ली। मास ट्रांजिट सिस्टम में NFC यानी कार टैप के जरिए भी किराया अदा किया जा सकेगा। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बस पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिए ही किराए की अदायगी मुमकिन हो सकेगी। लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन में भी ई-पेमेंट सिस्टम लागू, टोकन सिस्टम जल्द खत्म कर दिया जाएगा। किराया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेमेंट एप्स के जरिए अदा किया जा सकेगा। सूबे भर में मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए एक ही कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए टी कैश कार्ड की मंजूरी दे दी। टी कैश कार्ड के जरिए सूबे भर में हर मेट्रो बस या ऑरेंज लाइन पर सफर मुमकिन होगा। वज़ीर आला पंजाब ने महकमा ट्रांसपोर्ट में ग्रेड 5 से 18 तक टेक्निकल असामियों पर भर्ती की मंजूरी दे दी। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नोटिस का पता सोशल मीडिया से चला। अलीमा खान के वकील राना मुदस्सिर कहते हैं अलीमा खान इस्लामाबाद में है, इसलिए पेश नहीं हो सकी। दरख्वास्त की कॉपी दी जाए, इसके मुताबिक जवाब जमा कराएंगे। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से बानी PTI की बहन अलीमा खान को सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर नोटिस जारी किया गया। उनके वकील राना मुदस्सिर NCCIA लाहौर जोन में पेश हुए। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना मुदस्सिर ने कहा अलीमा खान को रात ताखीर से नोटिस मौसूल हुआ, इस्लामाबाद थी इसलिए पेश नहीं हो सकी। रात को लेट नाइट और आज मॉर्निंग में नोटिस फ्लोट हुआ NCCIA की तरफ से कि उनको आज के लिए 11:30 बजे के लिए तलब किया हुआ है, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि आप 11:30 बजे पेश हुई है और जिस्ट ऑफ एलिगेशन ये थी कि एंटी स्टेट सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हैं। उसकी बाबत हम हाज़िर हुए थे क्योंकि आज वो ख़ुद तो इस्लामाबाद थी, कल भी वहाँ पे थी। उनकी एंटी टेररिज्म कोर्ट रावलपिंडी में हेयरिंग थी बेल्स की,
तो वो वहाँ पे थी। राना मुदस्सिर एडवोकेट का कहना था कि 3 जून को पहला नोटिस जारी हुआ। तफ्तीशी से पूछा तो उसने कहा वो इस्लामाबाद है। जो नोटिस मिला उस पर पता भी गलत लिखा था। तीसरा नोटिस भी लेट मिला। 30 जून को अलीमा खान आई थी मगर तफ्तीशी मौजूद नहीं था। आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल का हक देता है। उसके अंदर एड्रेस भी गलत लिखा हुआ है, व्हाइट हाउस लेन लिखा हुआ है, कोई घर नहीं, कोई पता नहीं कि वो कौन सा एड्रेस है। इसके अंदर वाज़े तौर पे देखा जा सकता है। अलीमा खान के वकील का कहना था NCCI ने कहा कि एक या एक से जायद वीडियो हो सकती है। तफ्तीशी शहर में मौजूद नहीं। सीनियर ऑफिसर से कहा कि हमें उनकी दस्तयाबी बारे बता दें, दोबारा पेश हो जाएंगे। कैमरामैन उमैर रईस के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़।